डॉक्टर के स्टेटमेंट के बाद सभी फैमिली वाले बहुत परेशान हैं। युग भी लगातार रोए जा रहा है, शुभ भी लगातार रोए जा रहे हैं, सभी बहुत परेशान हैं। तभी अचानक वहाँ पर फूफा जी आ जाते हैं। युग गुस्से में लड़ पकड़ लेता है, ताकि जो किया है वो आपने किया है, आपकी वजह से मेरी ताई हॉस्पिटल में है। और बाकी सब उसे छुड़ाने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें किसी तरह युग से छुड़ा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शगुन के कमरे पर छुप जाता है और सभी मेमोरीज को याद करता है जो उसने शगुन के साथ बिताए हैं, अच्छे अच्छे पलों को। और उसके बाद वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। वहाँ से वो निकल के जाता है गणपति जी के पास और कहता है कि आपकी शगुन इतनी बड़ी भक्त थी, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आज शगुन को कुछ हो गया तो आगे से आपकी कोई भी पूजा नहीं करेगा, आपका कोई भक्त नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। वहाँ पर दादी आ जाती हैं और शुभ को इतना चिल्लाते हुए देखकर उसे समझाती हैं कि शुभ प्लीज शांत हो जाओ, गणपति जी शगुन की रक्षा करेंगे और उन्होंने वो उनकी भक्त थी और वो उनकी रक्षा जरूर करेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि दादी सब सबको समझाती हैं और कहती हैं कि तू चिंता मत कर लल्ला, वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद आज भी शगुन के साथ से चलो देख लेना कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और उसे कुछ नहीं। इतना सुनने के शुभ जो है रोते हुए अपनी दादी के गले लग जाता है और दादी उन्हें उसे इसी तरह से समझाती हैं और फिर दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी की प्रार्थना करते हैं कि शगुन को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। यहाँ पर दूसरी तरफ सभी परेशान है, नर्स आती हैं और कहती हैं कि आप लोग लॉबी में जाकर इंतजार करिए, अभी पेशेंट को आने में होश में आने में बहुत टाइम है। और डॉक्टर तो सभी फैमिली वाले पूछते हैं कि शगुन की सिचुएशन कैसी है, तो कहते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पापा जी कहते हैं मुझे शगुन की सांसें तो बंद करनी होंगी। वो डॉक्टर के कपड़े पहन करके शगुन के रूम में जाते हैं और उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि शगुन को होश आ जाता है। वो शगुन का गला दबाने जा रहे थे, वो उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद छोड़ देती है और कहती है कि आप कौन हैं। और कहती है कि वो तो फूफा जी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या। कहती हैं मुझे नहीं पता। तो कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो शगुन को सुला देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं बेहोशी के और कहते हैं कि शगुन अब मुझे तुम्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि ये परिवार कभी बच पाएगा और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। अब भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं तुम्हारी याददाश्त गायब करके। तो गणपति जी ने मुझे मेरा पूरा रास्ता ही साफ कर दिया। पर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि युग जो है रोए जा रहे हैं और पूरी फैमिली बहुत परेशान है कि कैसे शगुन होश में कब आएगी। और तभी नब्बे जाती है और युग को समझाने लगती है। युग कहता है कि मेरी ताई मेरे लिए आई किस तरह थी, वो पहले मुझे खिलाती थी फिर खुद खाती थी, कहते ही रहते हैं। तभी बात चारों तरफ दौड़ी मच जाती है क्योंकि शगुन गायब हुई है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए देखते रहिए कॉमेडी मिक्सर और शगुन देख। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। डॉक्टर के स्टेटमेंट के बाद सभी फैमिली वाले बहुत परेशान हैं। युग भी लगातार रोए जा रहा है, शुभ भी लगातार रोए जा रहे हैं, सभी बहुत परेशान हैं। तभी अचानक वहाँ पर फूफा जी आ जाते हैं। युग गुस्से में लड़ पकड़ लेता है, ताकि जो किया है वो आपने किया है, आपकी वजह से मेरी ताई हॉस्पिटल में है। और बाकी सब उसे छुड़ाने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें किसी तरह युग से छुड़ा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शगुन के कमरे पर छुप जाता है और सभी मेमोरीज को याद करता है जो उसने शगुन के साथ बिताए हैं, अच्छे अच्छे पलों को। और उसके बाद वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। वहाँ से वो निकल के जाता है गणपति जी के पास और कहता है कि आपकी शगुन इतनी बड़ी भक्त थी, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आज शगुन को कुछ हो गया तो आगे से आपकी कोई भी पूजा नहीं करेगा, आपका कोई भक्त नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। वहाँ पर दादी आ जाती हैं और शुभ को इतना चिल्लाते हुए देखकर उसे समझाती हैं कि शुभ प्लीज शांत हो जाओ, गणपति जी शगुन की रक्षा करेंगे और उन्होंने वो उनकी भक्त थी और वो उनकी रक्षा जरूर करेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि दादी सब सबको समझाती हैं और कहती हैं कि तू चिंता मत कर लल्ला, वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद आज भी शगुन के साथ से चलो देख लेना कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और उसे कुछ नहीं। इतना सुनने के शुभ जो है रोते हुए अपनी दादी के गले लग जाता है और दादी उन्हें उसे इसी तरह से समझाती हैं और फिर दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी की प्रार्थना करते हैं कि शगुन को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। यहाँ पर दूसरी तरफ सभी परेशान है, नर्स आती हैं और कहती हैं कि आप लोग लॉबी में जाकर इंतजार करिए, अभी पेशेंट को आने में होश में आने में बहुत टाइम है। और डॉक्टर तो सभी फैमिली वाले पूछते हैं कि शगुन की सिचुएशन कैसी है, तो कहते हैं
कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पापा जी कहते हैं मुझे शगुन की सांसें तो बंद करनी होंगी। वो डॉक्टर के कपड़े पहन करके शगुन के रूम में जाते हैं और उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि शगुन को होश आ जाता है। वो शगुन का गला दबाने जा रहे होते हैं, वो उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद छोड़ देती है और कहती है कि आप कौन हैं। और कहती है कि वो तो फूफा जी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या। कहती हैं मुझे नहीं पता। तो कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें से कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो शगुन को सुला देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं बेहोशी के, और कहते हैं कि शगुन अब मुझे तुम्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि ये परिवार कभी बच पाएगा और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। अब भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं तुम्हारी याददाश्त गायब करके। तो गणपति जी ने मुझे मेरा पूरा रास्ता ही साफ कर दिया। पर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि युग जो है रोए जा रहे हैं और पूरी फैमिली बहुत परेशान है कि कैसे शगुन होश में कब आएगी। और तभी नव्या जाती है और युग को समझाने लगती है। युग कहता है कि मेरी ताई मेरे लिए आई की तरह थी, वो पहले मुझे खिलाती थी फिर खुद खाती थी। कहते ही रहते हैं। तभी बात चारों तरफ दौड़ी मच जाती है क्योंकि शगुन गायब हुई है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए देखते रहिए कॉमेडी मिक्सर और शगुन देख। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। डॉक्टर के स्टेटमेंट के बाद सभी फैमिली वाले बहुत परेशान हैं। युग भी लगातार रोए जा रहा है, अशोक भी लगातार रोए जा रहे हैं, सभी बहुत परेशान हैं। तभी अचानक वहाँ पर फूफा जी आ जाते हैं। युग गुस्से में डर पकड़ लेता है ताकि जो किया है वो आपने किया है, आपकी वजह से मेरी ताई हॉस्पिटल में है। और बाकी सब उसे छुड़ाने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें किसी तरह युग से छुड़ा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शगुन के कमरे पर छुप जाता है और सभी मेमोरीज को याद करता है जो उसने शगुन के साथ बिताए हैं, अच्छे अच्छे पलों को। और उसके बाद वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। वहाँ से वो निकल के जाता है गणपति जी के पास और कहता है कि आपकी शगुन इतनी बड़ी भक्त थी, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आज शगुन को कुछ हो गया तो आगे से आपकी कोई भी पूजा नहीं करेगा, आपका कोई भक्त नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। वहाँ पर दादी आ जाती हैं और शुभ को इतना चिल्लाते हुए देखकर उसे समझाती हैं कि शुभ प्लीज शांत हो जाओ, गणपति जी शगुन की रक्षा करेंगे। और उन्होंने वो उनकी भक्त थी और वो उनकी रक्षा जरूर करेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि दादी सब समझाती हैं और कहती हैं कि तू चिंता मत कर लल्ला, वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद आज भी शगुन के साथ से चल देख लेना कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और उसे कुछ नहीं। इतना सुनने के शुभ जो है रोते हुए अपनी दादी के गले लग जाता है और दादी उन्हें उसे इसी तरह से समझाती हैं और फिर दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी की प्रार्थना करते हैं कि शगुन को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। यहाँ पर दूसरी तरफ सभी परेशान है, नर्स आती हैं और कहती हैं कि आप लोग लॉबी में जाकर इंतजार करिए, अभी पेशेंट को आने में होश में आने में बहुत टाइम है। और डॉक्टर तो सभी फैमिली वाले पूछते हैं कि शगुन की सिचुएशन कैसी है। तो कहते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पापा जी कहते हैं मुझे शगुन की सांसें तो बंद करनी होंगी। वो डॉक्टर के कपड़े पहन करके शगुन के रूम में जाते हैं और उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि शगुन को होश आ जाता है। वो शगुन का गला दबाने जा रहे होते हैं, वो उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद छोड़ देती है और कहती है कि आप कौन हैं। और कहती है कि वो तो फूफा जी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या। कहती हैं मुझे नहीं पता। तो कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें से कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो शगुन को सुला देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं बेहोशी के, और कहते हैं कि शगुन अब मुझे तुम्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि ये परिवार कभी बच पाएगा और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। अब भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं तुम्हारी याददाश्त गायब करके। तो गणपति जी ने मुझे मेरा पूरा रास्ता ही साफ कर दिया। पर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि युग जो है रोए जा रहे हैं और पूरी फैमिली बहुत परेशान है कि कैसे शगुन होश में कब आएगी। और तभी नव्या जाती है और युग को समझाने लगती है। युग कहता है कि मेरी ताई मेरे लिए आई की तरह थी, वो पहले मुझे खिलाती थी फिर खुद खाती थी। कहते ही रहते हैं। तभी बात चारों तरफ दौड़ी मच जाती है क्योंकि शगुन गायब हुई है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए देखते रहिए कॉमेडी मिक्सर और शगुन देख। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। डॉक्टर के स्टेटमेंट के बाद सभी फैमिली वाले बहुत परेशान हैं। युग भी लगातार रोए जा रहा है, अशोक भी लगातार रोए जा रहे हैं, सभी बहुत परेशान हैं। तभी अचानक वहाँ पर
फूफा जी आ जाते हैं। युग गुस्से में डर पकड़ लेता है ताकि जो किया है वो आपने किया है, आपकी वजह से मेरी ताई हॉस्पिटल में है, और बाकी सब उसे छुड़ाने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें किसी तरह युग से छुड़ा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शगुन के कमरे पर छुप जाता है और सभी मेमोरीज को याद करता है जो उसने शगुन के साथ बिताए हैं, अच्छे अच्छे पलों को। और उसके बाद वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। वहाँ से वो निकल के जाता है गणपति जी के पास और कहता है कि आपकी शगुन इतनी बड़ी भक्त थी, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आज शगुन को कुछ हो गया तो आगे से आपकी कोई भी पूजा नहीं करेगा, आपका कोई भक्त नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। वहाँ पर दादी आ जाती हैं और शुभ को इतना चिल्लाते हुए देखकर उसे समझाती हैं कि शुभ प्लीज शांत हो जाओ, गणपति जी शगुन की रक्षा करेंगे, और उन्होंने वो उनकी भक्त थी और वो उनकी रक्षा जरूर करेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि दादी शगुन को समझाती हैं और कहती हैं कि तू चिंता मत कर लल्ला, वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद आज भी शगुन के साथ से चल देख लेना कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और उसे कुछ नहीं। इतना सुनने के शुभ जो है रोते हुए अपनी दादी के गले लग जाता है और दादी उन्हें उसे इसी तरह से समझाती हैं और फिर दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी की प्रार्थना करते हैं कि शगुन को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। यहाँ पर दूसरी तरफ सभी परेशान है। नर्स आती हैं और कहती हैं कि आप लोग लॉबी में जाकर इंतजार करिए, अभी पेशेंट को होश में आने में बहुत टाइम है। और डॉक्टर तो सभी फैमिली वाले पूछते हैं कि शगुन की सिचुएशन कैसी है, तो कहते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पापा जी कहते हैं मुझे शगुन की सांसें तो बंद करनी होंगी। वो डॉक्टर के कपड़े पहन करके शगुन के रूम में जाते हैं और उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि शगुन को होश आ जाता है। वो शगुन का गला दबाने जा रहे थे, वो उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद छोड़ देती है और कहती है कि आप कौन हैं। और कहती है कि वो तो फूफा जी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या। कहती हैं मुझे नहीं पता। तो कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो शगुन को सुला देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं बेहोशी के, और कहते हैं कि शगुन अब मुझे तुम्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि ये परिवार कभी बच पाएगा, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। अब भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं तुम्हारी याददाश्त गायब करके। तो गणपति जी ने मुझे मेरा पूरा रास्ता ही साफ कर दिया। पर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि युग जो है रोए जा रहे हैं और पूरी फैमिली बहुत परेशान है कि कैसे शगुन होश में कब आएगी। और तभी नव्या जाती है और युग को समझाने लगती है। युग कहता है कि मेरी ताई मेरे लिए आई की तरह थी, वो पहले मुझे खिलाती थी फिर खुद खाती थी। कहते ही रहते हैं। तभी बात चारों तरफ दौड़ी मच जाती है क्योंकि शगुन गायब हुई है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए देखते रहिए कॉमेडी मिक्सर और शगुन देख। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। डॉक्टर के स्टेटमेंट के बाद सभी फैमिली वाले बहुत परेशान हैं। युग भी लगातार रोए जा रहा है, सुख भी लगातार रोए जा रहे हैं, सभी बहुत परेशान हैं। तभी अचानक वहाँ पर फूफा जी आ जाते हैं। युग गुस्से में डर पकड़ लेता है ताकि जो किया है वो आपने किया है, आपकी वजह से मेरी ताई हॉस्पिटल में है, और बाकी सब उसे छुड़ाने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें किसी तरह युग से छुड़ा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शगुन के कमरे पर छुप जाता है और सभी मेमोरीज को याद करता है जो उसने शगुन के साथ बिताए हैं, अच्छे अच्छे पलों को। और उसके बाद वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। वहाँ से वो निकल के जाता है गणपति जी के पास और कहता है कि आपकी शगुन इतनी बड़ी भक्त थी, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आज शगुन को कुछ हो गया तो आगे से आपकी कोई भी पूजा नहीं करेगा, आपका कोई भक्त नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। वहाँ पर दादी आ जाती हैं और शुभ को इतना चिल्लाते हुए देखकर उसे समझाती हैं कि शुभ प्लीज शांत हो जाओ, गणपति जी शगुन की रक्षा करेंगे, और उन्होंने वो उनकी भक्त थी और वो उनकी रक्षा जरूर करेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि दादी शगुन को समझाती हैं और कहती हैं कि तू चिंता मत कर लल्ला, वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद आज भी शगुन के साथ से चल देख लेना कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और उसे कुछ नहीं। इतना सुनने के शुभ जो है रोते हुए अपनी दादी के गले लग जाता है और दादी उन्हें उसे इसी तरह से समझाती हैं और फिर दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी की प्रार्थना करते हैं कि शगुन को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। यहाँ पर दूसरी तरफ सभी परेशान है। नर्स आती हैं और कहती हैं कि आप लोग लॉबी में जाकर इंतजार करिए, अभी पेशेंट को होश में आने में बहुत टाइम है। और डॉक्टर तो सभी फैमिली वाले पूछते हैं कि शगुन की सिचुएशन कैसी है, तो कहते हैं
कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पापा जी कहते हैं मुझे शगुन की सांसें तो बंद करनी होंगी। वो डॉक्टर के कपड़े पहन करके शगुन के रूम में जाते हैं और उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि शगुन को होश आ जाता है। वो शगुन का गला दबाने जा रहे थे, वो उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद छोड़ देती है और कहती है कि आप कौन हैं। और कहती है कि वो तो फूफा जी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या। कहती हैं मुझे नहीं पता। तो कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो शगुन को सुला देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं बेहोशी के, और कहते हैं कि शगुन अब मुझे तुम्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि ये परिवार कभी बच पाएगा और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। अब भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं तुम्हारी याददाश्त गायब करके। तो गणपति जी ने मुझे मेरा पूरा रास्ता ही साफ कर दिया। पर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि युग जो है रोए जा रहे हैं और पूरी फैमिली बहुत परेशान है कि कैसे शगुन होश में कब आएगी। और तभी नव्या जाती है और युग को समझाने लगती है। युग कहता है मेरी ताई मेरे लिए आई की तरह थी, वो पहले मुझे खिलाती थी फिर खुद खाती थी। कहते ही रहते हैं। तभी बात चारों तरफ दौड़ी मच जाती है क्योंकि शगुन गायब हुई है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए देखते रहिए कॉमेडी मिक्सर्स और शगुन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। डॉक्टर के स्टेटमेंट के बाद सभी फैमिली वाले बहुत परेशान हैं। युग भी लगातार रोए जा रहा है, अशोक भी लगातार रोए जा रहे हैं, सभी बहुत परेशान हैं। तभी अचानक वहाँ पर फूफा जी आ जाते हैं। युग गुस्से में लड़ पकड़ लेता है कि जो किया है वो आपने किया है, आपकी वजह से मेरी ताई हॉस्पिटल में है। और बाकी सब उसे छुड़ाने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें किसी तरह युग से छुड़ा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शगुन के कमरे पर छुप जाता है और सभी मेमोरीज को याद करता है जो उसने शगुन के साथ बिताए हैं, अच्छे अच्छे पलों को। और उसके बाद वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। वहाँ से वो निकल के जाता है गणपति जी के पास और कहता है कि आपकी शगुन इतनी बड़ी भक्त थी, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आज शगुन को कुछ हो गया तो आगे से आपकी कोई भी पूजा नहीं करेगा, आपका कोई भक्त नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। वहाँ पर दादी आ जाती हैं और शुभ को इतना चिल्लाते हुए देखकर उसे समझाती हैं कि शुभ प्लीज शांत हो जाओ, गणपति जी शगुन की रक्षा करेंगे। और उन्होंने वो उनकी भक्त थी और वो उनकी रक्षा जरूर करेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि दादी सबको समझाती हैं और कहती हैं कि तू चिंता मत कर लल्ला, वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद आज भी शगुन के साथ से चल देख लेना कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और उसे कुछ नहीं। इतना सुनने के शुभ जो है रोते हुए अपनी दादी के गले लग जाता है और दादी उन्हें उसे इसी तरह से समझाती हैं और फिर दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी की प्रार्थना करते हैं कि शगुन को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। यहाँ पर दूसरी तरफ सभी परेशान है, नर्स आती हैं और कहती हैं कि आप लोग लॉबी में जाकर इंतजार करिए, अभी पेशेंट को आने में होश में आने में बहुत टाइम है। और डॉक्टर तो सभी फैमिली वाले पूछते हैं कि शगुन की सिचुएशन कैसी है। तो कहते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पापा जी कहते हैं मुझे शगुन की सांसें तो बंद करनी होंगी। वो डॉक्टर के कपड़े पहन करके शगुन के रूम में जाते हैं और उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि शगुन को होश आ जाता है। वो शगुन का गला दबाने जा रहे थे, वो उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद छोड़ देती है और कहती है कि आप कौन हैं। और कहती है कि वो तो फूफा जी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या। कहती हैं मुझे नहीं पता। तो कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो शगुन को सुला देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं बेहोशी के, और कहते हैं कि शगुन अब मुझे तुम्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि ये परिवार कभी बच पाएगा और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। अब भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं तुम्हारी याददाश्त गायब करके। तो गणपति जी ने मुझे मेरा पूरा रास्ता ही साफ कर दिया। पर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि युग जो है रोए जा रहे हैं और पूरी फैमिली बहुत परेशान है कि कैसे शगुन होश में कब आएगी। और तभी नव्या जाती है और युग को समझाने लगती है। युग कहता है मेरी ताई मेरे लिए आई की तरह थी, वो पहले मुझे खिलाती थी फिर खुद खाती थी। कहते ही रहते हैं। तभी बात चारों तरफ दौड़ी मच जाती है क्योंकि शगुन गायब हुई है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए देखते रहिए कॉमेडी मिक्सर्स और शगुन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।